माँ भगवती ज्वाला माता जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है। एक छोटा सा गांव है ये। महान भक्त श्री फकीरा नायक जी के पूर्वजों के नाम से इस गांव का नाम है आंदू नायक टांडा। और इस मंदिर को आपने बड़ी श्रद्धा से बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव में 40 घर होंगे, 40-50। ये आपकी आस्था की पहचान है, आपकी श्रद्धा की पहचान है। व्यास गादी से भी माँ दुर्गा का दर्शन हो रहा है। दुर्गा जी मुस्करा रही हैं कि अच्छा संत ढूंढ के लाए हो, हंसता भी है, हंसाता भी है। माँ का आशीर्वाद है। अब मुझे इजाज़त दो कि मैं कथा शुभारंभ करूं। हमारे साथ में 25 महात्माओं की टोली आई है। आप देखते होंगे सब एक ही उम्र के संत हैं। ऐसा लगता है एक ही कंपनी में ढले हुए हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रदेशों से हैं। कुछ मध्य प्रदेश के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ प्रदेश, कुछ राजस्थान, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ बिहार, कुछ झारखंड, अलग अलग कई प्रदेशों से ये हैं। ये सब मेरे साथ में रहते हैं। शुभारंभ करूं? शुभारंभ करूं कैसे? आप इजाज़त देंगे? ताली बजा दीजिए और मुस्करा दीजिए। शांति बनाए रखना। आवाज़ को 1 पॉइंट धीमा कर देना और 1 पॉइंट बॉस को बढ़ाकर थोड़ा सा वो कर देना। बच्चों को कंट्रोल रखना। मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन जीवन भर मनुष्य ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों परेशान होता चला जाता है। सुख की तलाश करता है, शांति भी ढूंढता है, और सुख शांति के लिए सुबह से शाम तक जो कुछ करता है वो सब सुख शांति के लिए। लेकिन सुख शांति किसी बिरले को मिलती है। संपत्ति मिल जाती है, सामान मिल जाता है, परिवार मिल जाता है, पत्नी मिल जाती है, पति मिल जाता है, संतान मिल जाती है, मकान मिल जाता है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब मिल जाता है, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती। बड़ा से बड़ा पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, समाज वाह वाह भी कर देता है, लोग मस्तक में तिलक भी लगा देते हैं, माला भी पहना देते हैं, ताली बजा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम हंस भी देते हैं, उसके बाद फिर हम गहरी चिंता में डूब जाते हैं। आइए आज इसी प्रश्न का समाधान करना, जो कि हर व्यक्ति की जिंदगी की जरूरत है। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर की गद्दी पर सुशोभित हो रहे थे, विदुर जी एकांत में तप कर रहे थे। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी को याद करते हैं। विदुर जी का पदार्पण होता है। विदुर जी पूछते हैं, राजन मुझे क्यों याद किया है?
मुझे किस लिए बुलाया है? मैं आपका अनुज भ्राता हूँ, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। आप महाराजा हैं, हस्तिनापुर के सिंहासन पर आप सुशोभित हो रहे हैं। आदेश दीजिए मैं क्या करूं? आओ विदुर, मेरे पास में बैठो। तुम्हारे शब्दों से भी शांति मिलती है, तुम पास में बैठोगे तो भी मुझे शांति मिलेगी। याद रखना, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में बैठने से भी शांति मिलती है और जिनके साथ में रहने से खुशी मिलती है और जिनसे बात करने से भी आनंद मिलता है और जिनको देखने से भी मन गदगद हो जाता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, पर ऐसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। ताली बजाने की छूट है, हंसने की भी छूट है, रोने की भी छूट है, पर सोने की छूट नहीं। सोना मत, जोर से बजा दे। हंस करके भी सुनना, क्योंकि हंसना संसार में बहुत कठिन है। दुखी रहना आसान है, चिंतित रहना आसान है, परंतु हंसी खुशी से जिंदगी बिताना बहुत कठिन है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर मैं बहुत चिंतित हूं। किस बात की चिंता है राजन? विदुर, जिस बात की चिंता है उस बात की चिंता है। साफ साफ बताओ ना, छिपाते क्यों हो? विदुर, तुमसे कुछ छिपा ही नहीं है। मुझे रात को नींद नहीं आती है और दिन में चैन नहीं मिलती। जिंदगी बड़ी विचित्र है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका बिस्तर तो टाप का है, पर नींद 2 कौड़ी की नहीं आती। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बिस्तर तो है ही नहीं, पर नींद कुंभकर्ण जैसी आ रही है। अधिक सोने से भी आपका भाग्य सो जाता है, अधिक जागने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नों बोधस्य योगो भवद दुःखः। इसलिए मनुष्य को अधिक सोना भी नहीं चाहिए। आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भड़बड़ाती तो नहीं है, बहुत जोर तो नहीं है, अस्पष्ट समझ में आ रहा? बोलते क्यों नहीं? आ रहा, ठीक। जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जिसके कर्म यथा योग्य है और जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है। कितना सोना है, कब सोना है, कहां सोना है। सोने का स्थान भी अगर आपका सही नहीं है तो आपकी निद्रा में डिस्टर्ब हो सकता है। कहां सोना है और कितना सोना है, कब सोना है, कब जागना है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जिसको ज्ञान हो गया उसके जीवन के दुख कम होना शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी सोता है और सूर्यास्त के समय सोता है, 2 बातें हैं, ध्यान देना। उसका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रह सकता। वो हमेशा अपने शरीर में कुछ न कुछ तकलीफ एहसास करेगा। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो,
सोना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद। और सारी जिंदगी आदतों की जंजीर से बंधी हुई है। जैसी आदत बना लो उस आदत में शरीर ढल जाता है, मन भी ढल जाता है, वाणी भी ढल जाती है। गाली देने की आदत बना लो तो आपकी वाणी, जब किसी आदमी को गाली नहीं दे पाओगे तो सामान को गाली दे दो। कितने लोग बाथरूम में जाकर अकेले गाली देते, बाहर से उनकी पत्नी सुनती है, पूछती है किसको गाली दे रहे हो? बोले जो सुने उसको गाली दे रहा हूं। गाली देने की आदत है। और गाली देने से तुम समझ लो कोई सुधर जाता है, कोई बदल जाता, कुछ नहीं। ये जगत तो ऐसा का ऐसा ही रहता है। हाँ, इतना जरूर है तुम खुद बिगड़ जाते हो। इसलिए जिस मुख से तुम अमृत वाणी बोल करके लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर सकते हो, जीवन में सफलता पा सकते हो, उस वाणी को गाली के माध्यम से कठोर बाण मत बनाओ, बोलना भी सीखो। और यह भी याद रखना, बोलना एक कला है और सुनना एक साधना है। तुम सुन रहे हो तो तुम साधना कर रहे हो, क्योंकि आदमी किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, क्योंकि आदमी की खोपड़ी खुद ही इतना ज्ञान से भरी हुई है, उसमें दूसरे की बात सुनने की खोपड़ी में जगह नहीं बची। इसलिए ज्यादातर स्त्रियां शिकायत करती हैं कि हमारे पति हमारी बात सुनते ही नहीं। तो मैं पूछता हूं क्या उसके कान फेल हो गए? बोले कान फेल नहीं है, पड़ोसियों की बात सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तो पति से मैंने पूछा तुम सुनते क्यों नहीं हो? बोले सुन करके पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी, अब जरूरत नहीं। बोले फालतू वही वही सुनाती है।